सोचिए ज़रा, जब दो देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार समझौता होता है तो उससे उनको काफ़ी लाभ होता है। तो ऐसा ही एक व्यापार समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है, तो इससे इनको काफ़ी लाभ होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम पीसीएस। आज हम करंट के इसी न्यूज़ को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से निर्यात और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो इनका भारत और ब्रिटेन का व्यापार समझौता हुआ है, इससे इनको निर्यात में काफ़ी लाभ मिलेगा और इससे जो है इनका जो निवेश है उसमें काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है। ये इसी न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ है। प्रस्तावना। भारत और ब्रिटेन दोनों देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं। यानी कि जो भारत और ब्रिटेन है पूरी दुनिया की जो है एक प्रमुख अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये दोनों देश के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं। यानी कि इन जो दोनों देश हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है काफ़ी पुराने रहे हैं। वर्तमान समय में दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौता कर रहे हैं जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा जा रहा है। इस दिशा में जो है दोनों देश काम कर रहे हैं कि यह समझौता यह कर लेंगे। यह समझौता दोनों देश के बीच निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग का आयाम देगा। यानी कि इससे इनको जो है निर्यात में भी काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि जब दोनों देश के बीच में जो है व्यापार समझौता होता है तो उनके ऊपर, वस्तुओं के ऊपर जो टैक्स लगा होता है, तो उस देश के लिए जो है टैक्स ख़त्म हो जाता है या उसको कम कर दिया जाता है। व्यापार समझौते का मतलब, जब दो या अधिक देश आपस में तय करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे और किन शर्तों पर काम करेंगे, उसे व्यापार समझौता कहा जाता है। यानी कि कैसे मतलब टैक्स लगेगा यहाँ पर और क्या क्या शर्तें होंगी, इस आधार पर जो है वहाँ पर काम होता है, तो उसको व्यापार समझौता कहा जाता है। कई बार कस्टम टैक्स कम या ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि जो निर्यात पर जो टैक्स होता है, जो निर्यात पर टैक्स होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उसको कम कर दिया जाता है, ताकि जो दोनों देश के बीच समझौता हुआ है था, जिससे दोनों देश को काफ़ी लाभ होगा। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और दोनों देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इससे जो है दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ऐसा समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कहा जाता है। इसको जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कहा जाता है। भारत ब्रिटेन की समझौते की पृष्ठभूमि, यानी कि यह जो समझौता हुआ है इसकी पृष्ठभूमि, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक बातचीत 2022 से चल रही। यानी कि व्यापारिक समझौते से लेकर जो बातचीत है वो 2022 से चल रही है। अब तक 13 से ज़्यादा दौर की बातें हो चुकी हैं। यानी कि इसमें जो है अभी तक जो लेकर हैं अब तक 13 से ज़्यादा दौर की वार्ताएं हो चुकी है। दोनों देश चाहते हैं कि 2025 तक यह समझौता अंतिम रूप ले ले। यानी कि जो समझौता होना है जिसके बारे में 2022 से बात चल रही है, तो इस समझौता है वह अंतिम रूप ले ले 2025 में। इस समझौते से दोनों देशों के लिए नए बाजार और निवेश खुलेंगे। यह समझौता जब होगा तो इससे जो दोनों देश हैं उनके व्यापार में काफ़ी लाभ होगा और एक दूसरे देश में जो है निवेश के अवसर खुलेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो जो व्यापार होता है, जब एक वस्तु जो है यहाँ से दूसरे देश में जाती है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगा होता है, तो जिस देश के साथ जो समझौता हुआ है तो उस देश के लिए जो है वह जो टैक्स है वो कम कर दिया जाता है या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और इससे जो है निवेश के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। इससे जो है दोनों देशों को काफ़ी लाभ होगा। समझौते के मुख्य लक्ष्य, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। यानी कि दोनों देश हैं, दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार है वह बढ़ जाएगा।
निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि इसमें जो है निवेश को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों देशों को रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो एक जो वस्तुएं होती है एक देश से दूसरे देश जाएंगी, तो जो दोनों देशों में जो वस्तुएं रहेंगी तो वहाँ के जो उद्योग में काफ़ी सहायता करेंगी। इससे जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर वह वस्तुएं जो है कंपनियों में जाएंगी तो उनमें जो है कुछ उसमें जो कुछ काम करना होता है तो उसके लिए जो है व्यक्ति चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो है रोज़गार है वो बढ़ जाएगा। आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यानी कि इससे जो आयात निर्यात प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स लगा होता है वो हटा दिया जाता है। तो इससे जो दोनों देशों के बीच में जो आयात निर्यात प्रक्रिया है वो सरल बनाया जा रहा है। इससे शिक्षा, तकनीक, रक्षा और सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, इससे जो हमारी शिक्षा, तकनीक है और जो रक्षा है और सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग मिलेगा। दोनों देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। इससे जो है दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है इसको लंबे समय तक लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जो समझौता होता है वो लंबे समय तक होता है। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद, यानी कि जो भारत से क्या क्या चीज़ें हैं जो निर्यात करता है भारत। दवाइयाँ, वस्त्र और परिधान, यानी कि जो मेडिसिन होती हैं वो भी भारत की देखो कितनी अच्छी दवाइयाँ हैं जो पूरे देश दुनिया भर में फेमस हो रखी हैं, क्योंकि भारत में जो है सस्ता दवाइयाँ मिलती हैं और इलाज भी सस्ता होता है। वस्त्र और परिधान, भारत के जो कपड़े हैं, यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो पिछले समय से जो है काफ़ी चर्चे में रही है और इससे जो है दूसरे देश से लोग इसको पहनते हैं और भारत के जो कपड़े हैं वो दूसरे देशों में बिकते हैं। आभूषण और रत्न, यानी कि जो ज्वेलरी हैं और जो आभूषण है ये काफ़ी समय से जो है पुराने समय से जो काफ़ी फेमस रहे हैं। जैसे कि जब राजाओं का समय था तो उस समय पे भी जो है यह आभूषण और ज्वेलरी वगैरह काफ़ी फेमस हो रखी थी और जो है दूसरे देश के लोग भी इसको जो है लेते थे। आईटी सेवाएं और सॉफ्टवेयर, यानी कि जो भारत है यह आईटी सेवाएं, जो आईटी की जो सेवाएं होती हैं और जो सॉफ्टवेयर होता है इसको भी निर्यात करता है। इंजीनियरिंग वस्तुएं और ऑटो पोर्टल्स, खाद और कृषि उत्पाद, यानी कि जो कृषि के लिए जो खाद होती है और कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद होते हैं उनका जो है भारत निर्यात करता है। ब्रिटेन के भारत से प्रमुख आयात, यानी कि जो भारत है ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें जो है आयात करता है। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी कि जो मशीनें होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनका जो है वो आयात करता है। वाहन और ऑटो कंपोनेंट्स, यानी कि वाहन हैं, यानी कि कोई भी प्रकार के जो वाहन हैं उनको जो है आयात करता है। और ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का जो है उपयोग हर चीज़ में आजकल होने लगा है, तो हर चीज़ के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। उच्च शिक्षा सेवाएं, जो उच्च शिक्षा सेवाएं देनी होती हैं भारत में सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी बच्चों के लिए, तो इसके लिए जो सेवाएं होती हैं वो भारत आयात करता है। वित्तीय और बीमा सेवाएं, जो बीमा सेवाएं होती हैं इसको भी जो है भारत आयात करता है। इससे जो है जो बीमा होता है उससे लोगों को काफ़ी लाभ होता है। भारत के लिए लाभ क्या है? निर्यात में वृद्धि, यानी कि जो निर्यात होता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में टैक्स छूट मिलेगी। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि जब दूसरे देशों के बीच में व्यापार होता है तो व्यापार समझौता होता है तो उस देश के ऊपर के जो वस्तुओं पर टैक्स लग रखा है उसको कम कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। तो भारतीय उत्पादों को जो ब्रिटेन के बाजार है उसमें छूट दी गई है, यानी कि छूट पर वहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो बिकेंगी। इससे भारत के कपड़ा, दवा, आईटी और कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। यानी कि पहले जो भारत की जो कपड़ा है, दवा है
IT सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, ये सब चीज़ें हैं जो है पहले कम मात्रा में जाया करती थी, लेकिन जो है व्यापार समझौते से जो सामान है वह ज़्यादा मात्रा में जाएगा, इसीलिए जो है इसको ज़्यादा लाभ होगा। रोजगार के अवसर, यानी कि इससे जो है रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि जो उद्योगों के लिए जो सामान आएगा तो वो फैक्ट्री में लगेगा, तो इससे जो दोनों देशों के जो लोग हैं उनको काफ़ी रोजगार मिलेगा। निर्यात बढ़ने से उद्योगों में नई नौकरियां पैदा होंगी, यानी कि जब निर्यात बढ़ेगा तो उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होंगे, तो इससे जो है काफ़ी नई नौकरियां लोगों को मिलने लग जाएंगी और लोगों के लिए काफ़ी भले की बात होगी। निवेश में बढ़ोतरी, यानी कि इससे जो है निवेश में भी बढ़ोतरी मिलेगी। ब्रिटिश कंपनियां भारत में अधिक निवेश करेंगी, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। यानी कि जो भारत है, भारत में जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वो निवेश करेंगी, जिससे जो भारत का जो बुनियादी ढांचा है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तकनीकी सहयोग, ब्रिटेन की तकनीक और भारत की जनशक्ति मिलकर नए इनोवेशन करेंगे। यानी कि जो ब्रिटेन की तकनीक है, यानी कि ब्रिटेन की जो टेक्नोलॉजी है और भारत की जो जनता की शक्ति है, यानी कि जनशक्ति, भारत के लोगों की जो शक्ति है वह मिलकर जो नया इनोवेशन यानी कि नया बदलाव लाएंगे। ब्रिटेन के लिए क्या लाभ होने वाला है? भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता बाजार मिलेगा, यानी कि जो भारत है वो काफ़ी बड़ा उपभोक्ता बाजार है, तो ये जो है इनको मिलेगा, इससे जो है इनको काफ़ी लाभ होगा। सस्ते उत्पादन लागत में ब्रिटिश कंपनियों को जो है चीज़ें मिलती हैं, वस्तुएं मिल जाएंगी, इससे जो है भारत से सस्ते और गुणवत्तापूर्ण सामान आयात कर सकेगा। ब्रिटिश के जो छात्र हैं और जो कंपनियां हैं उनको भारतीय बाजार में नए अवसर मिलेंगे, यानी कि जो ब्रिटिश के जो छात्र हैं और जो कंपनियां हैं उनको नए बाजार मिलेंगे, और जो ब्रिटिश के छात्र हैं उनको नए अवसर भी मिलेंगे रोजगार के। आर्थिक विशेषज्ञों की राय, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन रहे हैं इसमें। यह समझौता दोनों देशों के लिए विन वैन सिचुएशन रहा है, यानी कि इस समझौते से दोनों देशों को काफ़ी लाभ हुआ है। इससे दोनों देश की जो जीडीपी में वृद्धि होगी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो इन देशों के बीच में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है उससे में जो है इन लोगों को, दोनों देशों को काफ़ी लाभ होने वाला है। भारत के SME सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा, यानी कि जो भारत का MSME सेक्टर है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश कंपनियों को भारत के स्टार्टअप सेक्टर में निवेश के अवसर मिलेंगे। जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वह भारत के स्टार्टअप सेक्टर है उसमें निवेश करेंगी, जिससे उन्हें जो कंपनियां हैं ब्रिटिश की उनको काफ़ी लाभ होगा। भारत ब्रिटेन व्यापार की मौजूदा स्थिति, वर्तमान में दोनों देश के बीच 45 अरब डॉलर प्रति वर्ष का व्यापार होता है, यानी कि जो दोनों देश हैं इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी बड़ा व्यापार होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो लगभग 45 अरब डॉलर जो है प्रति वर्ष का व्यापार होता है। इसको जो है और बढ़ाने के बारे में सोचा गया है। 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इसे व्यापार समझौते के जरिए। ब्रिटेन भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि ब्रिटेन के लिए जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत 7वें नंबर पे, क्योंकि इसमें से जो है काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अगर हम देखें तो जो दवा है, कृषि से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं, IT सेवाएं, यह सब जो है ब्रिटेन भारत से आयात करता है। समझौते के मुख्य क्षेत्र क्या हैं, यानी कि किस किस रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो समझौते में हुई हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन, यानी कि कुछ कृषि उत्पादन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों का जो है आयात किया जाएगा। वस्त्र उद्योग, IT और डिजिटल सेवाएं, यानी कि जो IT सेवाएं होती हैं और डिजिटल यानी कि टेक्निकल जो सेवाएं होती हैं वह सबको जो है आयात करना।
शिक्षा और कौशल विकास, यानी कि जो शिक्षा सेवाएं होती हैं और जो लोगों के लिए जो कौशल विकास देना होता है वह भी इसके माध्यम से होता है। फार्मास्यूटिकल, भारत का फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवा क्षेत्र है, इसकी जो भारत की दवा है वो दुनिया भर में फेमस हो रखी है। इसीलिए जो है इसकी दवा जब निर्यात होंगी तो इससे भारत को भी काफ़ी लाभ होगा। और जिस देश में जो है दवाएं जो है निर्यात होंगी तो उसको काफ़ी सस्ते मात्रा में जो है दवाएं मिल जाएंगी। रक्षा और तकनीकी सहयोग, यानी कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिलेगा इससे। भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, यानी कि जो विदेश का मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि होगी। जीडीपी की दर में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो वैश्वीकरण और उदारीकरण है उसकी जो दर है उसमें बढ़ोतरी होगी। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जो नए अभियान चले हुए हैं इन अभियानों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। भारत का वैश्विक स्तर आर्थिक स्थान मजबूत कर लेगा, यानी कि जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर विश्व दुनिया भर में जो है आर्थिक स्थान को जो है मजबूत कर लेगा। इससे जो है भारत के लिए काफ़ी ये बहुत ही अच्छी बात है। रोजगार और उद्यमिता पर असर, यानी कि इससे जो है रोजगार है और जो उद्यमिता है, उद्योग है, उन पर क्या असर पड़ने वाला है। निर्यात उद्योगों में नए अवसर, नए रोजगार पैदा करेंगे, यानी कि जो निर्यात होगा जिससे जो है उद्योग हैं वो और विकसित होंगे, यानी कि जो वस्तुएं जब ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में आएंगी, जिससे जो है लोगों को जो है नए रोजगार मिलेंगे। लघु और मध्यम उद्योगों को विदेशी बाजार में नए पहुंच मिलेगी, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं और जो मीडियम टाइप के जो उद्योग होते हैं उनको जो है विदेशी व्यापार, यानी कि दूसरे देशों में जो है के जो बाजार हैं उनमें पहुंच मिलेगी। ब्रिटिश निवेश से नए उद्योगों का विकास होगा, यानी कि जो ब्रिटिश है वह अगर भारत में आके निवेश करेगा तो इससे जो नए उद्योग हैं वो विकसित होंगे और इससे जो है लोगों को भी रोजगार मिलेगा। स्टार्टअप्स को नई तकनीक और फंडिंग का लाभ मिलेगा, यानी कि जो स्टार्टअप सेक्टर है भारत का उसको जो है नई तकनीक और जो है फंडिंग से जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। शिक्षा और तकनीकी सहयोग, दोनों देश के बीच में शिक्षा विनिमय कार्यक्रम शुरू होंगे, यानी कि इस समझौते से जो दोनों देश है उनके बीच में जो है शिक्षा विनिमय कार्यक्रम, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होंगे वह भी इसमें जो है बढ़ेंगे। भारत और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी रिसर्च करनी होगी उस प्रोजेक्ट के लिए जो है जो भारत और ब्रिटेन है वो दोनों मिलकर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साझेदारी के नए स्टार्टअप्स बनेंगे, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है उसके क्षेत्र से जो है जो साझेदारी है उसको नए स्टार्टअप्स जो है उसके बनेंगे। भारत ब्रिटेन संबंध पर असर, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे, यानी कि जो राजनीतिक से और जो आर्थिक रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे जब इन दोनों देश में के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है और जिससे जो है दोनों देशों को जो सामान है वो सस्ते मात्रा में मिलेगा। रक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते होंगे, यानी कि इससे जो हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी जो रक्षा क्षेत्र यानी कि उसको भी काफ़ी लाभ होगा। और जो हमारा पर्यावरण है आज के समय में देखें तो काफ़ी प्रदूषण होता जा रहा है, इसमें भी इसको भी सुधारने में काफ़ी लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते होंगे। दोनों देश के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। इस समझौते से जो है दोनों देशों के बीच में जो विश्वास है वो भी बढ़ जाएगा और जो है सहयोग बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। यह साझेदारी नए युग की रणनीतिक भागीदारी कहलाएगी। यह जो साझेदारी है यह नए युग की रणनीतिक भागीदारी, यानी कि जो रणनीतिक जो दोनों देश जो एक दूसरे को जो रणनीतिक रूप से सहायता देते हैं इसी में जो है रणनीतिक भागीदारी यह कहलाएगी।
इसमें जो है जो व्यापार होगा दोनों देशों के बीच में, इसमें क्या चुनौतियां आने वाली है। व्यापार नियमों का अंतर, यानी कि जो व्यापार है उनके जो नियम हैं वो अलग अलग होंगे। टैक्सेशन और व्यापारिक नीतियां को की जटिलता, यानी कि इसमें जो है टैक्स है और जो व्यापार से रिलेटेड जो नीतियां होती हैं उनमें जटिलता हो सकती है, यानी कि दोनों देशों की जो नीतियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इससे जो है स्थानीय जो उद्योग है उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कुछ उत्पादों पर ब्रिटिश चिंता, जैसे कि कृषि और फार्मा सेक्टर, यानी कि जो ब्रिटिश की चिंता है इसीलिए क्योंकि जो फार्मा सेक्टर है उसके बारे में अभी हमको एक न्यूज आई थी, जिसमें से जो देश हैं सभी देशों के बीच में इसके लिए जो संदेह बन गया है, क्योंकि जो हमने देखा था जो कफ सिरप थी उसमें उसमें जो है केमिकल्स पाया गया था एक टाइप का, जिससे जो है मानव शरीर के लिए वो काफ़ी जहरीला था। इसीलिए जो है यह ब्रिटिश जो कंपनियां हैं उसके लिए यह चिंता है आगे का, यानी कि जो है भविष्य के लिए जो है इनका क्या रास्ता होने वाला है। समझौते के बाद व्यापार तेजी से बढ़ेगा, यानी कि यह समझौता जो हुआ है इससे जो है दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान है वो एक दूसरे देशों से जो दोनों देश हैं वो आयात निर्यात करेंगे, जिससे जो उद्योग है वो और विकसित होंगे और जो व्यापार है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। भारत यूके दोनों देश 2030 रोड मैप फॉर फ्यूचर रिलायंस का पर काम करेंगे, यानी कि जो फ्यूचर में जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है दोनों देश जो है काम करेंगे। पर्यावरण, डिजिटल इंडिया और हरित क्रांति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, यानी कि जो पर्यावरण है उसके क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया यानी कि जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें भी जो काफ़ी जो है सहायता मिलेगी एक दूसरे देशों को। हरित क्रांति यानी कि जो हरित क्रांति है यानी कि जो कृषि से और रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं और जो जिन भी देशों में जो हरित क्रांति आई थी उन देशों के लिए जो है काफ़ी लाभ होगा इससे। निष्कर्ष, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐतिहासिक अवसर है, यानी कि यह जो समझौता हुआ है इससे जो दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक जो है ऐतिहासिक अवसर बन चुका है। इससे भारत को नए बाजार, निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे भारत को ही नहीं ब्रिटेन को भी जो है नए बाजार, निवेश के अवसर और रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। ब्रिटेन को भारत जैसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार से जुड़ने का मौका मिला है, यानी कि जो भारत है वह तेजी से बढ़ता है। भारत का जो बाजार है, बाजार सेक्टर है वो काफ़ी तेजी से जो है बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तुएं, जो उद्योग है जो विकसित होते हैं वो दूसरे देशों में भी इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। इससे जो है ब्रिटेन को जो है भारत जैसा तेजी से बढ़ने वाला व्यापार से जुड़ने का मौका मिल गया है। इससे जो है ब्रिटेन को काफ़ी सस्ती जो वस्तुएं हैं वो भारत से आयात करने को जो है मिल जाएंगी। यह समझौता भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में और मजबूत बनाएगा, यानी कि जो यह समझौता हुआ है इस समझौते से जो दोनों देश की जो वैश्विक आर्थिक शक्ति है वो और मजबूत हो जाएगी और दोनों देशों को इससे काफ़ी लाभ होगा। तो अब हम मिलेंगे अगली करंट की न्यूज़ के साथ। थैंक यू।